नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए करंट के क्वेश्चन से लेकर के आई हूँ जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट हमारा GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्या होता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये बताता है किसी भी देश में बच्चों की स्थिति कैसे है, यानी वो वेल नरिश्ड है कि कुपोषित है कि अल्पोषित है कि कैसी कंडीशन में है, ये दिखाने का काम हमारा GHI करता है। GHI किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर देश की क्या क्या स्थिति है, इसमें कैसे उनके बच्चों की स्थिति है, इसको बताने का काम GHI करता है। ठीक है, तो GHI में इंडिया का क्या स्कोर है ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इंडिया से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये 19 में जो इंडिया की कंडीशन थी ये 102 नंबर पे थी, जबकि 1920 में 94 नंबर पे थी और 2021 में 101 नंबर पर थी। और बताइए 2022 में ये सरक करके और नीचे आ गया, यानी 2022 में वे 107 नंबर पर पहुंच गया है। किसमें? GHI यानी 121 देशों में इंडिया 107 नंबर पर। बताइए कि इससे पहले लगभग इसकी कंडीशन और पहले काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे ये सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे ये हमारी जो GHI कंडीशन है काफ़ी डाउन होती जा रही है। इस पर काम करना है। अब कैसे ये हम अनुमान लगाते हैं कि GHI किसका अच्छा है किसका खराब है, और ये 4 पॉइंट हैं। इस 4 पॉइंट से जो है इसका अनुमान लगाया जाता है। ये स्थिति इसकी जिस देश की अच्छी होगी वो अच्छे माने जाते हैं, उनकी GHI अच्छी है, और जो नहीं है उनकी कंडीशन लो मानी जाती है। अगर 0 से लेकर के 1 2 3 पे हो यानी उसकी कंडीशन उस देश की अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे रैंक 100 जाती है वैसे वैसे वो पता लगता है उस देश की जो GHI का इंडेक्स है वो काफ़ी डाउन है, यानी वहाँ बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये 4 पॉइंट है जहाँ से हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला है अल्पपोषण। अल्पपोषण क्या होता है? यानी उम्र के अनुसार बच्चे का वजन कम होना। क्या है? उम्र के अनुसार बच्चे का वजन कम होना, इसे बोलते हैं अल्पपोषण। दूसरा पॉइंट है बाल स्टंटिंग, यानी यहाँ पे आपने देखा कि उम्र के अनुसार वजन कम होना। ठीक है, अब यहाँ पर उम्र के अनुसार हाइट कम होना, यानी बच्चा तो बड़ा हो गया है लेकिन उसका उतनी हाइट नहीं है, हाइट बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं बाल स्टंटिंग। शब्द याद करना, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि बाल स्टंटिंग का क्या होता है। बाल माने बच्चे, स्टंटिंग का मतलब होता है कि उनका वजन के अनुसार हाइट, सॉरी, आय के अनुसार उनकी जो हाइट होती है वो कम होती है। ठीक है, हाइट मतलब कि आय जैसी है उसी के यहाँ पे है आय के अनुसार वजन कम। स्टंटिंग में क्या है? आय के अनुसार हाइट कम। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका बाल वेस्टिंग होती है। बाल वेस्टिंग में है कि वजन के अनुसार हाइट कम होना या कद के अनुसार वजन कम होना। ठीक है, यहाँ पे आ सकता है आपका कि कद के अनुसार, शब्द याद करना, कद के अनुसार वजन कम होना, यानी हाइट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उस तरीके से शरीर दुबला पतला है, मोटा नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, इसको बोलते हैं वेस्टिंग। तो वेस्टिंग किसे कहते हैं? कद के अनुसार वजन कम होना। अब चौथा पॉइंट बाल मृत्यु दर, यानी जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 5 साल तक या मतलब कि 1 से 3 साल तक के बच्चों की जो मृत्यु दर होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये होता है अगर इस समय ज़्यादा बच्चे मतलब कि डेथ होती है उस देश की, तो एक बताया माना जाता है कि उसकी बाल मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। ये होती है आपकी बाल मृत्यु दर। इस 4 पॉइंट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ की GHI अच्छी है, कहाँ की GHI खराब है। ठीक है, अब आता है हमारा पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब की बार 2023 का क्या थीम है? तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक, यानी हमें प्लास्टिक को सॉल्यूशन ढूंढना है, इसको दूर करना है, इसको अपने समान मतलब कि अपने इर्द गिर्द या अपने उससे यहाँ पे हटाना है। ये हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक। नेक्स्ट आता है, इसी में है, इसको कह सकते हैं बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी हमें इससे लड़ना है, प्लास्टिक से बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि 9th योगा की बार 9वां योगा डे मनाया गया। इसकी थीम क्या है 2023 की? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। क्या है?
योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी हमारी जो पूरा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को एक फैमिली मानी गई है और हमारी फैमिली को क्या रखना है, स्वस्थ रखना है। इसीलिए अपनी थीम रखी गई है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। चौथा पॉइंट हमारा है इंटरनेशनल वुमेन डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अब की बार थीम क्या है। तो अब की बार जो थीम है एम्ब्रेस इक्विटी, क्या है, एम्ब्रेस इक्विटी, यानी हमें समानता को, एकता को गले लगाना है, यानी मेल और फीमेल में अंतर नहीं रखना है और महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनको सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। वो महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं है, हर क्षेत्र में वो आगे जा रही हैं पुरुष से। यानी अब की बार जो थीम रखी गई है क्या है, एम्ब्रेस इक्विटी। ठीक, ये जिसकी जो शुरुआत की गई थी ये 8 मार्च 1975 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 8 मार्च 1975 में किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और अब की बार थी एम्ब्रेस इक्विटी है। तो आशा करती हूँ हमारी छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको टीचिंग के अलावा भी जो भी आप एग्जाम देते होंगे तो जरूर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और इस चैनल से जुड़ करके आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। धन्यवाद।